अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आ रहा हूँ और जो टॉपिक है वीडियो का आज मेरा वो है आर्टिकल। आर्टिकल आई एम स्पीकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जो इस्तेमाल करते हैं ए एन और द, उसके लिहाज से आज मेरा वीडियो है जो आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देगा एंड हाउ टू फाइंड द एरर्स, attempting the taste, knowing the basic things about all types of articles are very much important. So I would just emphasis upon them by and by. Try to understand points slowly and gradually. Why? Our first point, article is basically not a separate, you can say, the parts of a speech, but it is the part of adjective. In that there's a demonstrative adjective that we speak about this, that, these, those, ये उसी का एक पार्ट है, ठीक है ना। we term article is a demonstrative adjective which refers to a noun। जो नाउन के बारे में बता रहे होते हैं हम उसे आर्टिकल कहते हैं। उसके दो किस्म होते हैं, वन इज डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, ए और एन। ए और एन का मतलब होता है कि सिंगल। अब इनमें भी फर्क होता है व्हेन एंड वेयर टू यूज ए एंड एन। फर्स्ट, जब ए हम इस्तेमाल करते हैं उन वर्ड्स के साथ जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो, जैसे टीचर, टी इज ए कॉन्सोनेंट साउंड। मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। He does not own a car. Car. C is a consonant sound. I saw a bear at the zoo. Bear. Bear ये consonant sound है, ठीक है। तब हम ये ए इस्तेमाल करते हैं। और एन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा ऐसे एक स्टेज आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखिए। एन यूज with the words when any word starts with a vowel sounds। जैसे कि एक्टर वर्ड जो है एक्टर, अ का साउंड आ रहा है। जब भी ए ई आई ओ यू, ये इज अ नॉट इज अ लेटर बट इज अ साउंड। जब साउंड के वो साउंड आते हैं तो वर्ड्स के साथ तो हम एंड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी डिडंट गेट एन इनविटेशन। एन इनविटेशन, इनविटेशन, इनविटेशन ये अ का साउंड दे रहा है। आसा एन ईगल एट द जू, ईगल अ का साउंड दे रहा है, तो जहां पर हम लोग एंड इस्तेमाल करेंगे। Indefinite article is used with an apple, an egg, an iPad, okay, an oven, an umbrella. This was a definite article. Now, this was a different article with the N. Another one is a book, a dog, a cup, a house, a town, a drink, like that. This is a common use that you can see and apply this as well. Moving to the most important, we use a and n with only singular one। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, दे सकते हैं, आई सा ए बियर्स इन येलो स्टैंड नेशनल पार्क। ए बियर्स है, ए का मतलब होता है सिंगुलर और बियर्स ये प्लूरल होगा, तो मतलब कि यहाँ पर या तो आप ए काट लें या वहां बियर्स से एस काट लें। आई सा बियर्स इन येलो स्टोन नेशनल पार्क, बियर्स है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा ना एन आएगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए सिंगुलर के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हम ये कहते हैं ना, हम एन इस्तेमाल कर रहे हैं, ए या यू, तो वो साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब हम वर्ड लेते हैं यूरोप, तो यूरोप शुरू होता है ए ई यू आर ओ पी, तो वर्ड तो ई से शुरू हुआ है लेकिन साउंड अलिफ का नहीं है, तो इट बेसिकली एन इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड। जैसे यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं एक्सरे, तो ये एन एक्सरे होगा क्योंकि एक्सरे एक्स अलिफ का साउंड आ रहा है। एन जीओ, ये तो वाइल्स है ही नहीं भाई, वाइल्स साउंड तो दे रहे हैं ना, ये साउंड का मसला है। तो एन जी ओ, एन एन ये अलिफ का साउंड दे रहा है। जब अलिफ का साउंड होता है तो हम लोग एन इस्तेमाल करते हैं, ए एन एन। एम ए, एम पी ए और एम एन ए, एल एल बी, लाइक डेट। कहीं भी आप देखें अगर वो एक्रोनम हो या एब्रीवेशन हो या कोई ऐसा वर्ड हो जो अलिफ का साउंड दे रहा है या एन का साउंड दे रहा है, तो हम लोग उसके साथ एन इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज समहाउ difficult one, but try to understand this one. This is important. Second one is a definite article.
Definite article is used for the to make the things specific and particular one. This is used for that is used for inventions, musical instruments, and cultural institutions. Now here is the example: the computer must be द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एवर. एक इन्वेंशन है तो हम हर एक किस्म की इन्वेंशन के लिए द इस्तेमाल करते हैं. जैसे बल्ब इज द इन्वेंशन, ठीक है, तो उसके लिए भी द इस्तेमाल करेंगे. जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए भी हम लोग द इस्तेमाल करते हैं. द वायोलिन साउंड्स डिफरेंट टू द वायोला. एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर तो ठीक नहीं है, लेकिन अपरा इज वन ऑफ द कल्चरल इंस्टीट्यूट्स. आई लव a night at the opera. Try to remind these things. When a singular noun represents the whole class. अब मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ मैं आपको. जैसे कि आपके the camel is a beast of burden. The whale is a kind of mammal. मछली एक किस्म की जो दूध देती है, ठीक है ना. Now see के the rose smell sweet, एक ही किस्म का है. मीन जो भी रोज होगा ना वो खुशबू देता है. मैं ये सारे की सारी की नुमाइंदगी कर रहा है ना. द केमल इज द बीस्ट ऑफ बर्डन, वो एक सिर्फ नहीं है केमल जिसकी बात कर रहे हैं. मीन जितने भी इस दुनिया में केमल्स हैं वो इसी तरह हैं, ठीक है ना. डॉग इज अ फेथफुल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. मीन जितने भी डॉग्स हैं उस सभी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. जब हम जाते हैं ना किसी शॉपकीपर के पास, कहते हैं आई नीड अ टूथ ब्रश. टूथ मीन एक दांत होता है. आप 30 क्यों नहीं कहते? आपके पास 32 दांत है या 30 दांत है, तो आप क्यों नहीं कहते आई नीड 20 टूथ ब्रश. एक के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या आप टूथ ब्रश से एक ही दांत साफ करते? कभी भी नहीं. वो दैट टूथ रिप्रेजेंट द ऑल टूथ. सो इट इज बेसिकली द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना. तो इसलिए जब हम पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे क्लास को, उसके लिए हम लोग द इस्तेमाल करते हैं. While speaking of something or somebody already referred to, the boy who came to see me yesterday was my brother. जिसको आप जानते हो. The person I met is your friend. मीन आप उसको जानते हैं. जिसको हम रेफर करें पहले उससे मिल चुके हैं या we know something about that. Already referred मीन we are going to make particular. उसको पर्टिकुलर कर रहे हैं हम लोग. सेकंड, एनी काइंड ऑफ बुक. सपोज किस तरह से बुक्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हिस्टोरी क्लासिकल बुक्स, होली बुक्स. होली बुक्स जैसे ऋग्वेद है, गीता है, ठीक है. उसके अलावा बाइबल है, होली कुरान है, तो इसके साथ हम लोग द इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा कुछ और बुक्स भी होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ भी हम लोग द इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हम द तब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मिसाल दिया हुआ है कि द इलियाड, ये एक बुक है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं होमर्स द इलियाड, तो ये मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है ना. तो व्हाट इज द राइट वन? द इलियाड. अगर आथर का नाम आ रहा है तो आप उसके साथ द इस्तेमाल नहीं करेंगे. While referring to the names of journals and newspapers, कोई भी जर्नल होता है जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, ठीक है ना, यंग वर्ल्ड है जो आप पढ़ते हैं डान के लिहाज से, तो उनके साथ जर्नल के साथ हम लोग द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. और द न्यूयॉर्क टाइम्स में स्पेशली फॉर सम न्यूज़पेपर्स एज वेल. अब ये ज्योग्राफी के लिहाज से है. अब ये आप जहन में रख लें. एक हमने दुनिया में एक नक्शा बनाया हुआ है ना, यू कैन सी द पिक राइट ओवर हियर. एक दुनिया है उसका कि एक हमने एक इमेजिनरी नक्शा बनाया हुआ है कि द इक्वेटर के साथ द इस्तेमाल आएगा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द इस्तेमाल आएगा. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द लैटिट्यूड, द लॉन्गिट्यूड, लाइक दैट. यहाँ पर मैंने दिया द यूज द बिफोर द सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स. सुपरलेटिव के साथ आपको ये इस्तेमाल, जैसे द हाईएस्ट बिल्डिंग यहाँ पर शो की गई है, ठीक है, द हाईएस्ट बिल्डिंग, ठीक है ना. तो शी रीड द लास्ट चैप्टर ऑफ हर न्यू बुक फर्स्ट, द लास्ट, ठीक है ना. तो जब भी सुपर डिग्री आती है हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं
यू आर द टालेस्ट पर्सन इन अवर क्लास, यहाँ पर देख सकते हैं द पर्सन इज मिठाल, ये टालेस्ट है, टाल नहीं टालर, टालेस्ट है। तो फॉर सुपर डिग्री वी ऑलवेज यूज द। एंड हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं नंबर के साथ, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दी फर्स्ट, दी थर्ड, दी नाइन्थ, जो ये नंबर है ना आर्टिकल नंबर, इनके साथ भी हमें द इस्तेमाल करना पड़ता है। यूज द विद use the with adjectives to refer to a whole group of people. The French enjoys cheese. The elderly requires special attention. जो बड़े, एक खास सबका एक खास ग्रुप है जिनके लिए हम बात करते हैं। He gives food to the poor. अब ये पुअर जो ना वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जब एडजेक्टिव आ रहे हैं वो ग्रुप के साथ तो शो होते हैं, उसको लिहाज से भी हम लोग द इस्तेमाल करते हैं। यूज द विद डिकेड्स। जब हम कहते हैं सेवेंटीज का मतलब होता है 70 to 80, जो 10 साल का वक्फा होता है। 10 साल का वक्फे को हम कहते हैं डिकेड। कहीं भी डिकेड आता है तो हम द इस्तेमाल करते हैं। इन 90s, ठीक है ना, इन 80s, इन 50s, इन 30s, इन 1830s। 1830 का मतलब क्या होता है 1830 से लेकर 40 तक, तो जहां पर द इस्तेमाल करना पड़ता है। यूज द विद क्लासेस एंड चूज बाय ओनली। जब भी ओनली इस्तेमाल होता है ना तो आपको द इस्तेमाल करना है। दिस इज द ओनली डे वी हैव हैड सनशाइन ऑल वीक। द ओनली डे। यू आर द ओनली पर्सन ही विल लिसन टू। द ओनली टी आई लाइक इज ब्लैक टी। यहां देख रहे हैं कि आप जब ओनली इस्तेमाल आ रहा है, ठीक है ना, इन द क्लास, तो वो हम लोग द इस्तेमाल कर रहे हैं। use the with the names of geographical areas, rivers, mountains, ranges, groups of islands, canals and oceans. अब ये जितने भी चीजें आ रही ना, आप जो आपने को बताई, जो आप देख सकते हैं, इनको ज़हन में बैठा लें। जब भी ये आएंगे तो उनके साथ आपको द इस्तेमाल करना पड़ता है। दे आर ट्रेवलिंग इन द आर्कटिक, a ship across the Atlantic. I will go on a cruise down the Nile, hiking across the Rocky Mountains. Next one is use the with countries that have plural names. I have never been to the Netherlands. अगर चाइना के साथ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ मैं द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उनके साथ नेम के प्लूरल्स होते हैं जैसे फिलिपाइन से, नीदरलैंड से, तो जहां पर हम लोगों को द इस्तेमाल करना पड़ता है। यूज द। अब एक तो जो प्लूरल्स आते हैं, और दूसरा वो जहां पर रिपब्लिक शो हो रहा हो, किंगडम शो हो रहा हो, या स्टेट्स, जैसे शी इज विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, तो स्टेट्स है तो द इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिपब्लिक है तो द इस्तेमाल करना पड़ता है। यूज द with the names of famous buildings, work of arts, museums or mountains. Have you been to the Vietnam Memorial? We went to the Louvre and saw the Mona Lisa. Now see कि हम लोग कहाँ का इस्तेमाल करें, आर्ट में, म्यूजियम में और मोन्यूमेंट्स के लिहाज से ना। एफिल टावर, वन ऑफ द वर्क ऑफ द आर्ट, जो आर्ट के वर्ड्स हैं उसके लिए हम द इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, यूज विद द नेम्स ऑफ द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अनलेस दे आर नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। होटल्स के साथ और रेस्टोरेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं द, अगर नाम आ रहा है किसी पर्सन का तो फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दे आर स्टेइंग एट द हिल्टन ऑन 63, वी आर एट द गोल्डन गेट। दोनों के साथ द इस्तेमाल किया, लेकिन शख्स का नाम आता तो हम इस्तेमाल नहीं करते। यूज द विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज बट नॉट विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। वी आर हैविंग डिनर विद द सिम्स टुनाइट। सिम्स मीन दो एक फैमिली है, एक नेम, नाम और फैमिली है ना। द ब्राउन्स आर गोइंग टू द प्ले विद अस, ये भी एक फैमिली का नेम है। यूज before the names of points of the globe, equator and north pole, mountain range, the Smoky Mountains, the Andes, islands, geographical areas, rivers, seas and oceans. मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर, the Mississippi River, the Atlantic Ocean, the Nile River. Deserts and peninsulas, the Major Desert, the Balkan Peninsula, group of lakes. एक लेक के साथ नहीं आता, लेकिन ग्रुप्स ऑफ लेक के साथ जरूर होता है। द ग्रेट लेक्स मीन्स बहुत सारी लेक्स हैं, ग्रुप के साथ उनके एक नाम दिया जाता है द ग्रेट लेक्स, तो वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, काइंडली गो थ्रू दिस व्हाट टू अप्लाई राइट ओवर हियर, और आप क्या आंसर हो सकते हैं। अप्लाई दिस एंड सेंड मी द आंसर्स, आई विल यू नो गिव यू द फीडबैक राइट ऑन दैट।
एंड द फर्स्ट टेस्ट, दिस इज सेकंड टेस्ट। इसको देखिए आप कौन सी टेस्ट है, किस तरह से है, इसमें कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। और देन देयर द थर्ड टेस्ट। ये टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट एक पैराग्राफ है, इसको आप अटेम्प्ट करें, वेयर द आर्टिकल ए एन आर द कैन बी यूज्ड, इसको आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद आप देखेंगे व्हाट इज राइट वन, तो इसकी मैंने की दी है यहाँ पर ना, यू कैन आफ्टर वो अटेंड करें, फिर देखेंगे कौन सा गलत है सही है, यू कैन देन मेक योर डेट पैराग्राफ विद दिस की। If you have any question further, you are welcome, and I am, pretty sure this, my lecture or video will be helpful for covering the, almost 90% article. Thank you, and have a nice day. If you have any question, you are welcome.